देन वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एंड हम सब ऐसे बैठ गए थे लिटरली कि अब व्हेन आई वाज ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ माय परफॉर्मेंस पीपल वर लाइक थिंकिंग कि किसकी बात कर रही है ये, व्हाट इज द हु इज द वन। बट मेरे हिसाब से चीज़ें चली नहीं। पीपल वुड बी लिसनिंग टू यू क्योंकि यू आर मेकिंग अ चेंज ओवर देयर कि आपका कुछ है, लाइक यू हैव दैट थिंग विद इन यू। समझ गई मैं आपकी बात, बट प्लीज अभी नहीं, आई एम गिविंग अ परफॉर्मेंस डूड, हाउ कैन यू बी लाइक दिस। एंड दैट वाज अ पॉइंट व्हेन आई आल्सो गेन माय मोटिवेशन। अब मेरे को भी एकदम वो हो गया था कि आई वाज लाइक ओके, people are giving the response and I have to now serve it to them. You can see that aura, can you see that? But if you would have been in front of me that day, you would have seen that. That was the most amazing one. Like, hey guys, so welcome back to the part 2 of Diljit Dosanjh featuring in my video. Part 2. ठीक है, so अब इसकी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। अगर बाई एनी चांस आप एक न्यू व्यूअर हैं जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आई एम टेलिंग अबाउट हाउ आई पार्टिसिपेटेड इन थ्री डिफरेंट एक्टिविटीज और ड्यूरिंग माई कॉलेज इवेंट, मतलब वेयर वी वर गिविंग फेयरवेल टू आवर सीनियर्स। उसमें मैंने सिंगिंग में विच आई रियली वॉन्टेड टू, डांसिंग में विच आई रियली कांट, एंड एंकरिंग विच आई लव। सो इन 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लिया एक ही साथ एक ही दिन। ओके ठीक है, नाउ आई वाज गोना टेल यू कि आगे क्या होता है स्टोरी में। आगे से पहले आप प्लीज़ मेरी इस हुडी को देख लीजिए एंड इट सेज मेटावर्स। ओके, पीछे भी एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन है। Now it's the day of the farewell. I was also coordinating सारी चीज़ें। I was a team member of the team which was coordinating everything. हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप था जो कि सारी चीज़ें भी देख रहा था कि सारी चीज़ें देखनी ही थी। गिफ्ट्स वगैरह हो गया है, वट एंड एवरीथिंग की सीक्वेंस में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार इवेंट में। ओके, सो आई हैड टू चेंज द एंगल क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने चार्जर लगा के आई एम रिकॉर्डिंग। हाँ, सो आई वाज लाइक कि इट वाज द डे ऑफ द इवेंट। ठीक है, सारी चीज़ें चल रही थी। अब क्या सीन था, लाइक देवर 4 ऑफ द एंकर्स। 2 एंकर्स हमसे पहले वाले थे, 2 मैं और एक और। ठीक है, अब क्या था, पहले वो लोग एंकरिंग कर रहे थे एंड देन मिड वे के बाद वी वर सपोज टू एंकर। चीज़ें भाई ऐसे बिगड़ती हैं। एवरीथिंग वॉज रनिंग स्मूथ, वेलकम डांस हो गया था, बट द प्रॉब्लम केम व्हेन some of the chief guests or some of the guests or faculties, they were supposed to come early, but because of some reasons they were not able to join us at that particular time, तो उसके वजह से they were late। अब वो लेट थे एंड देन द एक्टिविटीज़ और जो भी जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी दैट वर सपोज टू बी डन बाय देम, जैसे कि उनकी स्पीच हो गई, लैम्प लाइटनिंग हो गई, अब वो हम नहीं कर सकते तब तक। तो अब क्या था, वो एक्टिविटीज़ बाद में होंगी एंड वी हैड लाइक प्लान्ड कि इस परफॉर्मेंस के बाद ये परफॉर्मेंस ये तो नाउ वी हैव टू चेंज एवरीथिंग, लाइक ऑन द स्पॉट करनी थी। तो लाइक आई एंड वन मोर गर्ल, वी वर द लाइक द मेन पीपल हु वर हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स। तो अब नाउ द प्रॉब्लम केम, अब हमें कुछ परफॉर्मेंसेज विच वर सपोज टू बी डन इन द लेटर हाफ, उनको पहले करवाना पड़ा। एंड टू एवरी वन whom we were thinking कि चलो ये कर लेगा, ये डांस अच्छा कर लेते, मतलब कि कॉन्फिडेंट भी है, 2-3 बार कर चुकी है, बिकॉज वी कुड नॉट सेंड एनी वन कि जिसने पहली बार करा है कि उसको ही हम भेज दें। सम ऑफ द गर्ल्स एंड सम ऑफ द गाइज दे वर रेडी ऑल्सो कि वो लोग पहले पहुंच गए, उन्होंने कर दिया। बट वी नीडेड मोर परफॉर्मेंसेज क्योंकि वो थोड़ा सा जो द पीपल हु वर सपोज टू कम, द फैकल्टीज एंड द लाइक मेन हेड, दे वर अ बिट लेट। उनकी वजह से हमने कुछ लोगों को भेजा, उन्होंने तो कर दिया, बट स्टिल वो टाइम ड्यूरेशन अभी गैप बचा हुआ था। सो I had to show up and like that is like one of my, अगर मेरे को कोई इंटरव्यू में पूछेगा ना, मैं ये एग्जांपल देने वाली हूँ कि they ask ना this question कि tell me some situation in which you took, like you acted as a leader or you showed some leadership qualities. This is the time where I showed some leadership qualities भाई। like what we decided कि हम और लोगों को देखेंगे, ठीक है, जो जाके उस टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने एक इंसान को भेज दिया, हमने 2 को भेज दिया, स्टिल बहुत सारा टाइम बचा हुआ था एंड नाउ हम किसी से भी कह रहे थे तो वो थोड़ा पैनिक कर रहे थे। देन वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एंड हम सब ऐसे बैठ गए थे लिटरली कि अब क्या करें, अब क्या करें। बट देन आई थॉट, बिकॉज आई एम कोऑर्डिनेटिंग दिस थिंग, नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू गो। लाइक कि अब कोई किसी और को आई कैन नॉट से कि तुम जाओ, यू गो डू दिस डू दैट, नहीं। अगर वो चले भी जाते हैं दे वुड पैनिक एंड उनकी परफॉर्मेंस तो खराब होगी एंड ओवरऑल इट वुड नॉट बी अ सक्सेसफुल इवेंट।
और सक्सेसफुल प्रोग्राम वट एवर, ठीक है कह लो आप लोग, इट वॉज अ फेयरवेल थिंग, ओके। देन आई वेंट, नो वन सेड टू मी कि तुम जाओ, ठीक है, कि मैं प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, बट आई वेंट, आई वेंट ऑन द स्टेज। एंड द मेन थिंग वॉज कि मुझे ना ही कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत थी कि मुझे कुछ, है ना, कि आई नीड टू प्ले समथिंग। डांस वालों को डांस के वो बैग्स म्यूज़िक की नीड होती है, और कोई सिंगिंग भी कर रहा है, इफ दे आर कैरिंग देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको उसकी नीड होती है। बट आई वॉज लाइक, आई वेंट देयर एंड देन आई सेड टू द एंकर्स कि अनाउंस माई नेम, ओके ओके, एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेज, ठीक है। तो जोश जोश में मैंने कर तो लिया ये सब कुछ, ओके आई विल गो देयर, बट देन like I was thinking मेरी performance, my singing performance was in the later half, and that too also maybe later half में भी second या फिर third last कुछ ऐसी performance थी, ठीक है, क्योंकि I had to do anchoring, I had to do dance, I had to do singing, तो वो मैंने ऐसे ऐसे करी थी, like गैप छोड़ा रखा था खुद के लिए कि मैं ऐसे ना हो कि मैं जाके वहाँ पर एक परफॉर्मेंस दी और एकदम दूसरी परफॉर्मेंस, तो मैंने खुद को मतलब कि अच्छे खासा टाइम दिया होता कि मैं 3 चीज़ें कर लूँ ये टाइम देके, बट मेरे हिसाब से चीज़ें चली नहीं। Like I was supposed to go at the end for my singing and it became my first performance। मतलब एंकरिंग और डांसिंग से पहले मेरी सिंगिंग हो गई, जो कि मैंने सोचा था सबसे एंड में होगी। मैं स्टेज पे गई, ठीक है, एंड ठीक है, फिर मेरे को ऐसा हो गया कि अब तो स्टेज पे मैं पहुंच ही चुकी हूँ। आई वेंट देयर एंड देन मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन, ऐसे नहीं कि वो पूरा ऐसे इंट्रोडक्शन, इट वॉज लाइक वेरी वेरी कैजुअल इंट्रोडक्शन कि ये दिस एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, ठीक है। देन आई सिंग, मतलब कि बीच बीच में, एंड व्हाट आई डू इज कि आई लाइक मैंने 4 या 5 गाने सिलेक्ट करे हुए थे, और 4-5 ऐसे नहीं कि मैं उनको पूरा पूरा गा रही थी, जो भी उन गानों में मेरा फेवरेट पोर्शन होता है वो मैं गा रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने स्टार्ट किया, इट इज़ अ पंजाबी सॉन्ग बाय करण औजला, एडमायरिंग यू, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक, सो मैंने ऐसे बोला कि ओके सो आई एम डेडिकेटिंग दिस टू द गर्ल्स, टू ऑल द सुंदर कुड़ीज एंड एवरीथिंग, ऐसे करके, मतलब कि मैं नहीं सोचा था कि मैं, बिकॉज माई परफॉर्मेंस वुड बी एट द एंड, मैं अपने भी जितने भी ऐसे फिलर्स है कि इस गाने के बाद दूसरा गाना चालू करने से पहले जो बीच में होगा द फिलर्स वन, उसमें मैं कुछ अच्छी अच्छी कोर्की सी पंजाबी लाइन्स या कुछ ऐसे तैयार कर लूँगी, बट आई डिडंट गॉट द टाइम फॉर दैट। मैंने सब कुछ ऑन द स्पॉट स्टेज पे ही किया है, जो कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था, जैसे ही जो भी हिंदी इंग्लिश पंजाबी वट एवर केम टू माई माइंड, आई न्यू आई हैड टू डू इट। अगर मैंने वहाँ पर मैसअप कर दिया तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मैंने बोलना चालू किया, एंड थैंक गॉड टू द सीनियर्स, लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, आई कैन रिमेंबर द साउंड्स ऑफ दोज 2-3 सीनियर्स, जिनकी आवाज़ मुझे लाइक चीयरिंग वाली आवाज़ कि है यू गो यस यस बहुत बढ़िया, ऐसे सब कुछ आई कुड हियर इट लाइक व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक दैम, एंड देन कभी अगर आपको चांस मिलता है, यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑडियंस, प्लीज़ सपोर्ट द पीपल ऑन द स्टेज, क्योंकि दैट रियली पम्प्स देम अप, दैट रियली गिव्स देम द मोटिवेशन, मतलब कि जो ऑन द स्पॉट चाहिए होता है ना वो उनको मिल जाता है। सो अगर आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग, मेक श्योर कि आप पहले से ही सब कुछ चीज़ें सेट करके जा रहे हैं, ओके। नाउ आई आई वॉज लाइक ठीक है मैंने सब दे दिया, ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से आ रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग नाइस, एंड देन केम द मोस्ट इंगेजिंग पार्ट ऑफ माई परफॉर्मेंस, जहाँ पर ऑडियंस का जो रिएक्शन था, आई वॉज लाइक ठीक है, अच्छा चल रहा था मेरा। कभी किसी एक सॉन्ग को लोग बहुत पसंद कर रहे थे, ठीक है, तो उस पर अच्छा तालियां बज रही हैं, या फिर इधर पीपल आर डूइंग दिस एंड दे आर गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। कोई एक सा गाना, क्योंकि ऑल ऑफ देम वर इन पंजाबी, तो उनको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे हो गए, ठीक है ओके ओके ओके, तो उनके हिसाब से मैं भी थोड़ी सी ऐसे हो रही थी। बट देन व्हेन आई वॉज ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ माई परफॉर्मेंस, जो लास्ट गाने पे थे, that was the most amazing one. Like I have even uploaded that video on my shorts, and you don't need to do some very huge things to feel like the way I'm feeling now, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपको ज़िंदगी में कुछ बहुत क्रेजी सा कर देना है तभी आप महसूस कर पाएंगे रियल फन, लाइक एक इंसान रियल खुशी एंड द रियल फन विच यू कैन हैव इज इवन इन स्मॉल थिंग्स। फाइंड योर वे यार, फाइंड योर वे टू बी हैप्पी एंड फाइंड द वे टू बी, मतलब कि आप खुद पे प्राउड कर सके, है ना। आपको एकदम ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा करूँगा तभी देन ओनली आई विल बी हैप्पी, नो, यू हैव टू फाइंड सम स्मॉल थिंग्स एंड कीप योर सेल्फ हेल्पी राइट, ओके, कीप योर सेल्फ हेल्पी गाइज, okay, so you have to keep yourself happy, and now I will explain you the single moment of that particular scenario.
ओके, अब मेरा लास्ट का चल रहा था, लास्ट के 2 गाने आई हैव केप्ट ऑफ दिलजीत सर। एक था हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट, वीरवार 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 का, बिकॉज इट इज़ लाइक बेसिकली डेडिकेटेड टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने भी सोचा था कि ऑन बिहाफ ऑफ लाइक सिंगर्स on behalf of my seniors, I would also dedicate to their friends as well as to my friends. So it is like Veeravar Dirnanu Parej Karda. And on that, there was not as much as a response. Like it was nice, but I'm not saying कि बिल्कुल response नहीं था. But okay. Then, okay, before starting these 2 songs, which were of Diljit Dosanjh, I gave the introduction. Okay, so last song is of my personal favorite, and I hope it's yours also. Then people were like thinking कि किसकी बात कर रही है ये, who is the one? And then I said Diljit Dosanjh, and people were like, oh my god. And that was the point when I also gained my motivation. अब मेरे को भी एकदम वो हो गया था कि I was like okay, people are giving the response and I have to now serve it to them. So ठीक है, if you will see those videos, maybe I'll somehow like I will put a link in the description. So my reactions are also like एकदम से change हो गए. Like when people heard and they gave their response, I also, there was like a just like a spark on my face. And also there was a very funny incident ki I said mere favorite and I guess yours also, then Diljit Dosanjh. When I said, then some guys at the end, like people who were sitting in the end, there are really two kind of people. One very disgusting, one they can serve you entertainment as well. So I see it as entertainment. So when I said Diljit Dosanjh, people, some of these guys were saying no. They were cheering for Yo-Yo Honey Singh, and at that point I was also like, okay, I am also a fan of Hani Paji, but this is my moment. Please don't ruin it. This is my and Diljit Dosanjh's moment. Please don't ruin it. Even I am a fan. I have also heard his songs. We all have. We all are his fan. ठीक है, okay, समझ गई मैं आपकी बात. But please, अभी नहीं. I'm giving a performance, dude. How can you be like this? I even said that. I was like, no, Diljit Dosanjh. I'm like, why did I behave like a child there? No, Diljit Dosanjh. Okay. So then came the most, my personal favorite 4 lines of Diljit Dosanjh sir is like his song हस हस. और उसमें भी if you have already listened, आप guess कर सकते हो वो 4 lines कौन सी है. So these are the lines, and for that maybe I can sing it over here, but शायद मेरे को strike लग जाएगा. और जितना भी मैं कर रही हूँ ना I'm a fan, तो मेरी strike लगते ही मेरा game finish हो जाएगा. So that is why you can see my videos I have posted, and I have this wanting in myself that I want to post, like for every month I want to post one video singing those 4 lines again and again, because I know I will be singing those 4 lines by on a very big stage one day, maybe with him. I would be here and he would be here, and then I would sing. Okay, so when I said the very first words of the first line, the response of the audience, like because everyone have heard that. और उसके 2-3 reason हो सकते हैं. Because first of all, Diljit collaborated with Sia, and Sia sang in Punjabi. That was like, when I heard it for the first time, I was like, bhai saab. And so as soon as I sang, I remember, like you can see a sudden change on my face, because people made a really, like people were shouting and they were like, then I would also think, okay, I'm doing something crazy now. I was like, okay, then at the like the very last lines of my songs, I put it all my source, all the melody which I could put, and that's how I gave my performance, which was supposed to be given at the last, but I gave it very early. And you won't believe me, I stretched knowingly or unknowingly. And since we had like, I have मुझे वो time खींचना था, I literally sang for 3 minutes 30 seconds. शायद maybe it's not a big deal for maybe most of you, but it was like when I came back home and when I saw the video of my dance, which was 3 minutes only. So then I thought, okay, like मैंने अपने डांस परफॉर्मेंस से ज़्यादा मैंने गाने में लगा दिया. मे बी बिकॉज आई वॉज लाइक बीच में द फिलर्स, आई वॉज टॉकिंग टू देम and I was talking to everyone very casually out there on the stage as if I am the one, because that confidence came from, because I somehow have idolized him. And
उसकी वजह से आई फील दैट वेन एवर ही गोज ऑन स्टेज ही ऑल्सो शोज दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. सो दैट comes in me because seeing someone, like if we see something every day or maybe on maybe on weekly basis or something, that becomes a part of ourselves. So the main teaching is that you need to believe that when you are on stage or when you are in any public uh, platform or any public environment, first of all the step number one is that you have to believe that you are going to make the change. like मतलब कि आप अगर वहाँ पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, सो पीपल वुड बी लिसनिंग टू यू, क्योंकि यू आर मेकिंग अ चेंज ओवर देयर, कि आपका कुछ है, लाइक यू हैव दैट थिंग विद इन यू, कि पीपल विल लिसन टू यू. जैसे कि अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, मे बी दिख रहा है, यू कैन सी दैट ऑरा, कैन यू सी दैट? But if you would have been in front of me that day, you would have seen that. And you will see that maybe in 2026 or maybe after that. But you will see.